इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या डिसाइड किया एससी स्टेटस और धर्म बदलने के बारे में, ये रहा शॉर्ट वर्जन। 24 मार्च 2026 चिंताड़ा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य कोर्ट ने फैसला सुनाया। अगर मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता हूं तो आप तुरंत शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस खो देते हैं और एससी एसटी एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान अनुसूचित जाति आदेश का क्लॉज 3 एससी स्टेटस को हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों तक ही सीमित रखता है। हिंदू धर्म सिख धर्म 1956 में जोड़ा गया, बौद्ध धर्म 1990 में जोड़ा गया। कोर्ट के शब्द साफ थे, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी और धर्म को मानता है वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होगा। ये रोक पूरी तरह से है। पादरी चिंताड़ा आनंद आंध्र प्रदेश के मडिगा एससी समुदाय से थे। वो सालों से संडे प्रेयर कर रहे थे, एक पादरी के तौर पर सेवा दे रहे थे और पादरियों के फेलोशिप के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करते थे। कोर्ट ने इसे ईसाई धर्म की एक खुली सार्वजनिक घोषणा माना। नतीजा, कोई एससी बेनिफिट्स नहीं, कोई एससी एसटी एक्ट प्रोटेक्शन नहीं। क्या कोई कन्वर्ट होने के बाद एससी स्टेटस वापस पा सकता है? शायद, केवल हिंदू धर्म में वापस आने के बाद और इस बात का सबूत देने के बाद कि ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी ने उन्हें वापस स्वीकार कर लिया है। कम्युनिटी की स्वीकृति के बिना आप एससी स्टेटस वापस नहीं पा सकते। एससी स्टेटस खोने का मतलब असल में क्या है? कोई आरक्षण नहीं, कोई एससी स्कॉलरशिप नहीं, एससी एसटी एक्ट के तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं। क्या पॉलिसी बदल रही है? शायद बाद में। पूर्व CJI K.G. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन दलित ईसाइयों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अध्ययन कर रहा है, दलित मुसलमानों की भी। सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। अभी के लिए कानून वही है और केंद्र सरकार दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को एससी स्टेटस देने का विरोध करती है। मुख्य बात, आप एक साथ गैर हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म को नहीं मान सकते और एससी स्टेटस का दावा नहीं कर सकते। किसी भी बदलाव के लिए एक अमेंडमेंट की जरूरत होगी। ये था अपडेट। इंफॉर्मेशन से जुड़े रहें।